हाँ। लेकिन जोन कैसे निकालते हैं, जोन कैसे वर्क करता है, हम्म। ये चीज हम लोग को जानकारी नहीं था। जैसे हाँ। अभी की ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे हो गया, हम्म। ईएमए के सपोर्ट पे हो गया, रेजिस्टेंस पे हो गया, हम्म। और यही बात मैंने फिर आपको पहले क्लियर करी ईएमए जब हाँ, खुद से आएगा ना, हाँ, जोन कैसे निकालते हैं और उतना कितना पोटेंशियल है वो पता होगा ना, तो आप में ऑटोमेटिक अंदर से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। ठीक है। वही तो कैलकुलेट करके हम जोड़ के देखते हैं सर। अगर एक दिन में 4 से 5 ट्रेड भी अगर हम ले तो अपना कैपिटल का हमको हंसते हंसते 10% मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। मेन बात यही है। बस बस। नहीं तो। चलिए एक आध लोकल भी खा गया, फिर भी हमको कम से कम 5% तो मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और ये भी अगर फायदा जीरो है पॉइंट वन उसका। जीरो भी लिए हैं तो 0.10 भी लेंगे तो कम से कम $200-300 हो जाएगा। बस उतना ही डॉलर आना शुरू हो जाएगा, बस कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ। बट मेन बात वही है ना। बस जब जब तक पहले मैं देता था, मान लो सीधा आपको जोन दे दी, यहाँ से बाय कर लो सेल कर लो, तो आप मतलब कि वो अगर वो कहते हैं ना अंधेरे में तीर चलाना, वो वाली बात हो गई। फिर आपको पता नहीं था यहाँ से क्यों उठेगा। ठीक है। हाँ। अभी क्या होगा, आपका डबल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ यार, मेरे को भी पता है यहाँ से इसका रीजन पता है क्यों उठेगा। तो आपको ट्रेड लेने से थोड़ा सा पहले से डर कम होगा। और सबसे ज्यादा डर कम होगा, जब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में, 1 2 3 महीने अगर लगाओगे तो रीजन के साथ, फिर खुद से अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही है। हम्म। बस इसको रेगुलर फॉलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शीतल जी, अभी आप बताओ, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग का नाम कब सुना था, ये बताओ मेरे को। ट्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है? सर मैं पहले अपनी जिंदगी में हम्म। बहुत कुछ झेले हुए हैं सर। हम्म। मैं 2002 में हम्म। मैं सर अपनी सर्विस में आया था। हम्म। मेरी पहली सैलरी 2,500 रुपये मिलती, 25-35 रुपए। हम्म। तब से लेके मैं पहले तो मैं LIC में आया। हम्म। LIC में पैसे जमा करने लगा हम्म। कुछ बचत के लिए। हम्म। और उसके बाद तो फिर मैं टीवी भी हम लोग के पास था सर, हम्म। ना रेडियो था, हम लोग की जानकारी नहीं थी उतनी। हम्म। फिर धीरे धीरे फिर न्यूज आने लगा। हम्म। न्यूज एक बार हर्षद मेहता के नाम सुने होंगे सर, हम्म। शेयर मार्केट का। हम्म। बहुत बड़े उन्होंने, शायद उन्होंने अथु किया था, हम्म। हाइप किया था कुछ अमाउंट। हम्म। उस शेयर मार्केट में कुछ पेमेंट में करने लगा, हम्म। इन्वेस्ट कर 2003 में हम्म। कि चलो शेयर मार्केट से कुछ पैसे कमाने लगे। हम्म। तो कुछ उससे मेरी लॉसेस होने लगी, शेयर मार्केट में भी लगाने लगे। हम्म। तो फिर उसके बाद 2004 में मैंने SIP करने लगा। हम्म। SIP में मुझे अच्छे प्रॉफिट होने लगे सर, क्योंकि मंथली पेमेंट करने लगे हम उसमें, हम्म। 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। हम्म। जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ती थी तो मैं निकाल लेता था, हम्म। तो मैं बचत लगता था कि हाँ इसमें पैसे मुझे बचत होती है। हम्म। 2005 में बिटकॉइन का मेरे सामने आया है। 2005 से बिटकॉइन। हाँ, हम्म। कि इसमें पैसे बहुत ज्यादा बजट है, ये है, वो है। मैं लोगों से सुनने लगे। हम्म। थोड़ा बहुत मोबाइल भी मेरे से एंड्रॉयड आ गई थी, हम्म। तो कुछ उसमें मैंने देखने लगा, यूट्यूबर से यूट्यूब पर भी देखने लगा कुछ ऐसे। हम्म। एक हमारे रिलेटिव थे, हम्म। तो उन बिटकॉइन के बारे में बहुत करते, लेकिन मैं डरता था, मैं इन्वेस्ट नहीं करता था। हाँ हाँ। तो फिर 2005 के बाद मैंने 2008 तक मैंने छोड़ दिया। फिर मार्केट SIP पे क्यों लगा रहता था, हम्म। शेयर मार्केट में लॉस लॉस हो गया तो उसको मैंने छोड़ दिया। हम्म। अभी भी मेरे पास पैसे शेयर मार्केट अकाउंट जो कि मैंने कुछ लिए थे, माइनस में है। हम्म। तो फिर बीच में हमने फिर एक हमने शेयर मार्केट GSP लिया, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। हम्म। फिर हमने और भी कंपनियों के लिए सक्सेस हुए, बाद में आज के डेट में हम्म। प्रॉफिट में 6 गुना ज्यादा है उसमें हम्म। अमाउंट। हम्म। बीच फिर उसके बाद बीच में तबीयत खराब हो गई, फिर शादी ब्याह में लग गए थे, स्टोर के शादी ब्याह करा, बजट के हम्म। अनुसार मैं उन लोगों को मकान उकान बनवाना, जमीन, मैं दूसरी सेवा में लग गए थे, अपनी सेवा नहीं करते थे हम। हम्म। दो 2001 में मेरी शादी हुई थी। हम्म। तब से फैमिली गांव से रिलेटेड थे,
तो हमें 30 साल हो गए, घर में कोई फैमिली इम्प्रूव नहीं हुआ था बच्चों को लेके। हम्म इतना से लेके कई लोग परिवार रिश्ते नाते सभी लोग थे, हम्म इतना फेस कर दिए थे हम लोग को हम्म कि बाद में हम लोग को घर छोड़ना पड़ा था सर। हम्म। आपका सबसे फिर बड़ा लॉस कब हुआ था इस ट्रेडिंग में, सबसे बड़ा लॉस? 2009 के बाद हुआ था सर। 2009 के बाद में? जी। सिंगल ट्रेड में हुआ था या फिर एक महीने में आपने डालते गए पैसे विड्रॉ करते गए, नहीं डालते गए लॉस होता गया, डालते लॉस, इस तरीके से हुआ था? नहीं, जो हमारा प्रोसेस होने लगे तो फिर मैं 2000 फॉरेक्स 9 फॉरेक्स में आने शुरू कर दिए थे सर। अच्छा, फॉरेक्स में फॉरेक्स लॉस आपका करेंसी में नहीं हुआ, मतलब शेयर मार्केट में ज्यादा हुआ, ये कह रहे हो? नहीं, शेयर मार्केट में अभी भी मेरे शेयर पड़े हैं, हम्म वो हमने छोड़ दिया, उसको होल्ड कर लिया। हम्म इक्विटी में ऑनलाइन में लगा दिया, ऑनलाइन से छोड़ के ऑफलाइन में लगा के हम्म वेट कर लिया। हम कहीं छोड़ करने दो कुछ दिन तक, हम्म अभी अभी तो बढ़ेगा ही। हम्म फिर उसको 2009 में फॉरेक्स में आ गए सर। हम्म फॉरेक्स के नाम है करेंसी। हम्म तो अलग अलग पेयरों में करेंसी में लेते हुए अलग अलग लंदन की, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, हम्म कई जगह से, कई कंट्रियों से मुझे बात आने लगी। हम्म बात करना यूट्यूब देखते देखते मैं वेबसाइट पे जाके हम्म होने लगे, ओपनिंग करने लगे। हम्म बहुत वेबसाइट हम ओपन किया, बहुत कंपनियों से जुड़े, हम्म तो $100 से शुरू किया। फिर उसके बाद शुरू में तो प्रॉफिट हुआ सर, हम्म प्रॉफिट चल था। हम्म फिर मैं निकालता नहीं था सर, मैं विड्रॉल नहीं करता था। ये गलती, सबसे बड़ी गलती। और भी हाँ, ये गलती होती है। हम्म फिर उसके बाद कैसे मुझे अप डाउन के बारे में जानकारी नहीं थी। लोग सिग्नल देते थे, कहते थे यहाँ से बाय करिएगा और हाँ वहां से यस। सेल करिएगा। हाँ, वो सबसे सबसे वो चीज है जो फॉलो नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे जी बिगिनर सबसे पहले यही करता है। मेरे को ये टेलीग्राम वाला ग्रुप दे दे, मैं मेहनत ना करनी पड़े, मेरे सिग्नल दे दे, मैं बाय कर लूँ सेल कर लूँ। वो टेलीग्राम वाला बंदा तो बता देगा आपको बाय कर लो सेल कर लो, ठीक है। वो ये नहीं बताया कब निकलना है, जी। कितना ऐसा रखना है, और कब वो बोल देगा हाँ कि यहाँ में ब्रेक पिन लगवाना है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब जी मेन सर। फंडा क्या है, जी जब तक खुद से नहीं सीखोगे जिंदगी में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ये आपने सीख लिया होगा जी अभी तक, सर। है ना? जी हाँ, जी और सर। उनसे बताओ फिर सिग्नल से कितना फिर प्रॉफिट हुआ, आपको सही से बताना, नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। वो सर मैं वही कहा था। हाँ हाँ। वो लोग मेल पे सिग्नल देते थे कि हम्म 11 बजे, 10 बजे, 2, 2:30 बजे। हम्म मुझे वो ये भी नहीं पता था कि कब मार्केट ओपन होता है, कब मार्केट क्लोज होता है, हम्म किस समय मार्केट में क्या मूवमेंट होती है, किस समय नहीं होती है। हम्म तो मैं देखते थे, पॉइंट देते थे, लगा देता था। तो मार्केट प्लस तो था, हम्म ग्रीन दिखाई देता था। हम्म ग्रीन दिखने के बाद थोड़ी देर के बाद पता चलता था एक एक मार्केट चली हम्म जाती थी। हम्म मुझे कैंडल के बारे में, किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, हम्म बस तो लोगों को दे देता था। हाँ। तो अ- और एक मिनट रुकना, स्टॉक मैं भी। एक बात आना, आपको मतलब ट्रेडिंग आपने सुना था मान लो 2002 में, कितने साल तक आपको कैंडल के जी बारे सर। में जानकारी नहीं थी, कितने साल तक? मैं आज तक नहीं थी, मैं 6 महीने जब आप सुना तब मुझे के बारे में पूरी जानकारी मिली। अच्छा, फुल अभी मिली है, मतलब 6 महीने हुए हैं? जी सर। हम्म 6-7 महीने हाँ पहले हाँ हाँ। जुड़ जो जब मैं आपका यूट्यूब में मैं बहुत सर्च करता था, यूट्यूब पे जाकर साइडों को देखता था, ये करता था, कहीं से तो कुछ तो हाँ हाँ लॉसेस तो हमेशा होता है। हाँ हाँ लॉस होने का रीजन ये था कि जैसे कि फर्स्ट वीक, मंथ के फर्स्ट वीक में, हाँ हाँ। ठीक है, हम्म, उसका लॉस होता था फ्राइडे और थर्सडे पे। मैंने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को लॉस मेरा ज्यादा होता हाँ, था। क्योंकि बृहस्पति और शुक्रवार को कई बार वैसे मार्केट में मूवमेंट भी अजीब होता है, और इसके अलावा जी जैसे मान लो कोई न्यूज के बारे में अगर अपने को पता नहीं है तो लॉस होता है उसमें। जी हम्म जी। हम्म मुझे न्यूज के बारे में भी नहीं जानकारी रहती थी। लोग, हम्म मैंने वेबसाइटों पे देखे, कहते हैं कि वो आपका उस पे जाइए इन्वेस्टिंग कार्ड पर, ये टूल था, इसको देख लीजिए, बात कर लीजिए। हम्म बस अभी में रहने की वजह से और थोड़ा सामाजिक और मानसिक थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। हम्म मैं बहुत जल्दी होता हूँ, हम्म होपलेस बहुत तेज हो जाता था। हम्म तो मेरे साथ हमेशा ये घटनाएं घटती है कि जैसे मेहनत तो मैं करता हूँ लेकिन उसका प्रॉफिट कोई और उठा ले जाता हाँ हाँ। है। मेरे साथ आज भी ये होता है कि तुम
के बारे में जानकारी नहीं। तो 2009 में कुछ बिटकॉइन में लगा, बिटकॉइन से मैंने कुछ प्रॉफिट भी करते थे, कुछ लॉस भी होती थी, जिस समय की मार्केट $3,500 और के आसपास था उस समय। हाँ, उस टाइम अगर होल्ड नौ करते के तो बाद अभी बिटकॉइन कहाँ से नौ का। के बाद हाँ तो हाँ। तो फिर मैं देखते देखते मुझे ये जानकारी मिली, 3,000 उठा था, 12 गया था, फिर वो वापस चला आया उसी जगह पे, हाँ हाँ। फिर उठा, फिर आया, हम्म फिर 19,000 तक आया, फिर 70 तक आ गया एक बार, हम्म फिर 70 से फिर वापस आया, 35 तक आया, हम्म फिर ऐसे करके ये चीज समझ में आती थी। हम्म सब यार, लेकिन मुझे उसमें इन्वेस्ट करके लॉसेस ज्यादा करते, ये हम्म लॉट साइज भी तो नहीं पता था। मैं हम्म ये जानता था जैसे बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं, हम्म उसका इंटरेस्ट मिलता रहता था, हम्म मुझे ये समझ में आता था। जब देखते थे कि भाई लॉस $200-300 के आसपास दे, हम्म तो हम लॉट बढ़ाते जाते थे। हम्म लेकिन एकाएक जब मार्केट आता तो फिर रात में वापस किया रहता हूँ, अक्सर जो बीच बीच में तो कंपनियों को पैसा लगाते थे, फिर उन्होंने जानकारी तो पूरी देते नहीं थे, हम्म कहेंगे यहाँ से बाइक करते थे। जब मैं माइनस में या इक्विटी बढ़ा लेता ना, हम्म तो वो उन्होंने लोग ब्रेक भी नहीं लगाते थे, उन्होंने लोग बोलते नहीं थे। हम्म जब मेरा अकाउंट माइनस के तरफ होने लगा था, हम्म तो उन लोगों ने फोन करके कहते या पैसे डाल दीजिए, इससे माइनस होता था, तो मैं थोड़ा होपलेस हो जाता था। हम्म तो तब वो जो मैं बचत करके रखा रहता था सर, हम्म एस आई पी से, पोस्ट ऑफिस से, तो हम्म उसको मैं ब्रेक कर देता था, तो फिर उसमें डाल हाँ देता हाँ था। ऐसे करके मैं कई बार लॉसेस किया था, हम्म और प्रॉफिट होता, प्रॉफिट भी होता, मैं विड्रॉल कभी नहीं, हम्म हम्म विड्रॉल हम ये सोचते थे कि बैंक में पैसा होता है तो 2 साल 5 साल 4 साल के बाद निकाले तो मुझे प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, तो हम्म ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ हाँ। मैं इसके बारे में नहीं सोचता था, मैं दिन रात में सोचता मतलब था आपके कैसे मन में ये आया बस जो आपके पास कैपिटल है उसको मैं हाँ इनक्रीज पे इनक्रीज करता रहूं, हाँ सर, इनक्रीज पे इनक्रीज, उसको विड्रा करने के हाँ बारे कभी सोचा नहीं। ये सर, ठीक है। प्रॉफिट नहीं होता सर, था और वो विड्रा जी नहीं किया, और फिर कभी कभी मान लो ऐसा हुआ आपने लॉट साइज बढ़ा दिया, मान लो वो जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा जी नेगेटिव में जी चला गया आपका। ठीक है। सर, नेगेटिव लगा, हाँ, तो उसमें जी आपको सर, मतलब उतना जब नेगेटिव में, हाँ कमाने के बावजूद भी अच्छा रिटर्न नहीं मिला। हाँ जी सर, हाँ। नेगेटिव जाने के बाद में फिर और डाल देते थे पैसा, हम्म। कुछ जो बचत करते थे कुछ वो डाल देते, हाँ क्योंकि हमने कभी आज तक मैंने किसी से पहले किसी में नहीं डाला, जो हाँ भी डाला मैं अपना खुद का डाला, हाँ हाँ। और मेरे को एक बात तो आप, कहीं जैसे से मतलब भी 2002 बचकर, से स्टार्ट किया आपने, जी 2010 तक की रेंज में आप ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस में थे 2010 तक, इस 8 साल के पीरियड में? हमेशा 8 साल के पीरियड में मैं एसआईपी के थ्रू मैंने पैसा मार किया था सर, अच्छा हाँ पैसा मिला था, कित दस अच्छा। 12 लाख रुपए करीब मैंने मतलब आया था। आपका फिर कहने का हम मतलब है 2002 से पहले भी लेके कहीं 10 पर तक चल रहे, आप 10-12 लाख प्रॉफिट में थे, यही कह रहे हो? हाँ सर, जी हाँ। सर, और फिर यानी फिर 2002 से जो लेके प्रॉफिट 10 तक का क्लियर हो गया, अब 10 से 15 के इस 5 साल की ड्यूरेशन में क्या हुआ ऐसा? इस 5 साल के ड्यूरेशन में बस वही बता रहे थे, बिटकॉइन और फॉरेक्स देखते थे, करेंसी में पैसे लगाते थे, हम्म। तो वो हमेशा लॉस में चला जाता है। मेरा वो अकाउंट वॉश हमेशा होता है। अकाउंट वॉश होने का रीजन कि फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, हाँ ठीक है, और मंडे टू बुधवार तक 3 दिन तक तो मैं प्रॉफिट करता था सर। हाँ 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 3 दिन के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मेरा हमेशा लॉस होता था, हाँ हाँ तो उस रेंज मार्केट फर्स्ट वीक के बाद थर्ड या फोर्थ वीक में, हाँ फर्स्ट और फोर्थ वीक में हाँ मार्केट बहुत तेज मूवमेंट होता था, हाँ अप हाँ। डाउन हो जाता था, हम्म। क्योंकि न्यूज का टाइम भी होता है, मंथली उस टाइम क्लोजिंग प्रॉपर नॉलेज जैसा नहीं था, होता है, मतलब कहाँ से ट्रेड लेनी है नहीं, अपने को। ठीक है। जी जी, लोकेशन पता नहीं थी और कि रैंडमली कहीं से उठा ली तो उस जी, टाइम तो लॉस होना ही होना है, उसमें कोई डाउट हाँ, ही नहीं है। वो तो होता था। हम्म मंथ के सेकेंड वीक और थर्ड वीक में जितना प्रॉफिट बनता था, हम्म तो हमारा लास्ट में आते आते फोर्थ वीक में हम्म सब चला जाता था। हम्म ये अक्सर होता था, फिर जैसे होता था मेरा मन नहीं मानता था, फिर उसमें पैसा $100-200 के आसपास डालते थे, फिर मैं प्रॉफिट करता था। हम्म प्रॉफिट जब होता था तो ये लगता था कि चलो बढ़ तो रहा है, फिर हम्म, बाद में निकाले, इतना हो जाएगा तो हम निकालेंगे, हाँ ये हाँ सोचते थे। हाँ हफ्ता चलता था, बृहस्पतिवार और शुक्रवार आया, हम्म तुरंत मार्केट रात में हम्म वास।
ये होता है। मेरे साथ अक्सर ये हर महीने होता है, हम्म, लेकिन फिर भी हम नहीं हार मारते थे, फिर भी मंथ के बीच में हाँ जब लॉस खत्म होता फिर डालते थे। अब पूरे ऐसे शॉर्ट में करके ये जो आपने बताया हाँ कि 10 से 15 यानी कि अपने 2010 से 15 के साल में बीच में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ओवरऑल रिटर्न कितना रहा आपका 2010 नाइन 2010 से 15 के बीच में 2010 से फाइनल पीएनएल 15 में माइनस में थे कितना सर। माइनस हुआ? माइनस लगभग ये हमने टोटल ये 40-45 के आसपास सर। 40-45 लाख के आसपास, यही कह रहे हो? हाँ हाँ। हाँ मैं हाँ हाँ मैं ठीक है। डालते मैं सारा का मैं अमाउंट केवल डालता था, निकालता नहीं था हाँ कभी। हाँ समझ गया बस मैं आप, मेरा मैं हाँ तो आता मतलब इन शॉर्ट में अगर बात करें 2002 से लेके 10 जी। की रेंज में आपको टोटल 10-12 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? हाँ तो वहां से आपके मन में लगभग जी थोड़ा सर। बहुत लालच पनपा, ठीक है? जी लालचपन सर। पर, और उसके बाद वो भी बिना नॉलेज के, ठीक है, रैंडमली कहीं जी से भी, ठीक है? जी और इसके बाद आपने 2010 से लेके 15 के बीच में ट्रेडिंग करना जी स्टार्ट किया। ट्रेडिंग तो पहले भी करते थे, मतलब करना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें क्या किया, आपको जी प्रॉफिट सर। भी होता था, बीच बीच में लॉस भी होता था, और जो प्रॉफिट होता था उसको जी विड्रॉ नहीं करते थे, ठीक है? नहीं और सर। वो जो जी ओवरऑल मतलब डालते रहते थे हमेशा अकाउंट में, विड्रॉ एक बार भी नहीं किया, और वो आप हाँ बड़े के चक्कर में रहते थे हाँ हमेशा, इकट्ठा एक जी ज्यादा हो जी जाता तब मैं निकाल लूंगा इसको। फिर ओवरऑल मिला हाँ के इसी आपका उस 5 साल की ड्यूरेशन में 40 लाख का लॉस हुआ टोटल, ठीक है? जी सर। तो जी हाँ हाँ, तो जी मतलब पहले आपने 12 लाख का प्रॉफिट किया, उसके बाद में 40 लाख, तो ओवरऑल 30 लाख का भी फिर भी लॉस था, नहीं 2015 तक, यही जी कह रहे हो? सर। और जी 2015 से 20 के बीच का बताओ जर्नी, वो कहाँ से क्या कुछ रही आपको? अभी नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते 15 से 20 जी सर, 15 से 20 के बीच में हैं। ठीक है। समय थी हमारे पास, मैं एक बार बहुत ज्यादा गया था सर। क्या हुआ था? फीवर, मैं फीवर वो बीमार पड़ गए थे, सर्वाइकल हो गया था मुझे। सर्वाइकल, हाँ ठीक है। हाँ, मेरे गर्दन में और कमर में हम्म आधी इंच की हड्डी हमारी बढ़ गई थी। हम्म मैं हमेशा जब भी चलती थी, अगर रोड के दाहिने तरफ चल रहे हैं, अपने हिसाब में रोड के बाएं चलता था, हम्म लेकिन 10 कदम के बाद रोड के दाहिने तरफ हो जाता था। हम्म ऐसी स्थिति, मैंने पैरालिसिस की कंडीशन में थे। हम्म। मैं क्या 5 लाख मुझे ठीक होने में 2 साल लग गए सर, हम्म। बेड पे होने। हाँ हाँ। उस समय भी बेड पे थे, तो उसमें भी 10,000 20,000 रुपए डालते जाते थे हम्म कंपनियों से जुड़ कर हम्म। कि कुछ तो प्रॉफिट होता था। तो उसमें क्या है कि उसमें भी मैं लॉस, वहां भी मैं लॉस करने लगा। हाँ हाँ। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं कुछ डाल रहा हूँ, बढ़ तो रहा है, लेकिन बाद में वही मैं हफ्ते के फ्राइडे और रविवार को लॉस करते थे। हम्म और जैसे लॉस होगा मैं देखता हूँ कि मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको कट नहीं करता था। हम्म। कैंडल नीचे या ऊपर की बाई में जा रही है, बाई की किसी में जा रही है, हाँ माइनस में जा रहा है अकाउंट हमारा, हाँ हाँ। तो उसको मैं देखते रहता हूँ कि हम कहेंगे अब थोड़ा सा बढ़ेगा, तो कुछ देर के लिए बढ़ता था, अच्छा ये कम हुआ फिर बढ़ेगा, हम्म ऐसे करके देखते रहे, उसमें भी लॉस होता रहा। हम्म। 15 से 20 के बीच में फिर लॉस होने लगा। हाँ तो तो मैं फिर माइंड सेट भी हमारा डिस्टर्ब हो गया, हम्म सब कुछ फैमिली से। हम्म और सबसे बड़ी समस्या है कि 14 साल तक हम लोग समाज और परिवार से इतना झेले हैं सर, हम्म घर दुआर भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, हम्म जितना मेरे पास था सब कुछ दे दिया। हम्म आज की डेट में भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ सर। हम्म ठीक है। 15 कुछ प्रॉफिट पाए थे, तो एक मेरा 2015 में एक बच्चा हुआ था सर, 14 साल बाद हम्म मैं फिर उसके जीवन के लिए मैं जीने लगा सर, सब कुछ छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे करते थे, बच्चे आए, फिर 16 में मैंने बच्चे के लिए एक गाड़ी 4 व्हीलर लिया, फिर बाइकें मैंने ली उसी में। लेकिन मैं रूम किराए पे ही रहता हूँ, मैं अपना मकान नहीं जाए, जो सबके लिए मैंने करता था। सब कुछ परिवार में पहले रिश्तेदार भी रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते, अपने कम दूसरों को ज्यादा देते, सबके सैलरी जो उसमें भी दे देते, जो बच करते उसमें भी देते, शादी ब्याह आना जाना सब कुछ होता था। लेकिन ट्रेडिंग के अलावा तो आपका जो मैं मनी का सोर्स है वो कहाँ से था? बिजनेस क्या था आपका ट्रेडिंग के अलावा? फिर बिजनेस के अलावा मेरी सर्विस थी सर, कौन सी मुझे सर्विस? पेमेंट मिलता था। बिजली विभाग में हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा, मैंने बिजली बताया ना, विभाग में हो क्या आप? 2002 में बिजली विभाग में आया। अच्छा अच्छा अच्छा। दो
2002 में मेरी पहली सैलरी 2535 रुपए की। हम्म। तो हमारा वही इंक्रीमेंट करता था, उसके हिसाब से फिर पर मंथ हुआ सेट बढ़ती गई हाँ हाँ। उस तरीके से। फिर उसका SIP लेता, SIP में मैं इन्वेस्ट जरूर करता था क्योंकि उसमें बचत हमारी होती थी। हम्म। मैंने सैलरी का 25% में SIP डालता था। अच्छा अच्छा। जब भी मुझे मुसीबत होती थी या कोई जरूरत होती थी तो मैं SIP को ब्रेक करके वहां से चल ले लेता था, हम्म विड्रॉ कर लेता। हम्म। तो उससे अच्छा पैसा मिलता था SIP से, हाँ ठीक है। मुझे कुछ करना नहीं होता था। और मार्केट से मैं मार्केट में अब जो मैं लेता हूँ इस समय जो लेते जाता हूँ उसमें विड्रॉल भी करते हैं, इसमें भी लॉस होता है, हम्म। लेकिन ये नहीं लॉस होता, मतलब लॉस तो ओवरऑल आज जो भी रिटर्न है होता ना, है जो लेकिन अपना धीरे डे एंड या मंथ एंड वीकेंड धीरे। प्रॉफिट में होना चाहिए, मेन बात ये है। हाँ, आप धीरे धीरे करके हाँ हाँ, धीरे धीरे कुछ करके। प्रॉफिट विड्रॉल भी कर लेते हैं, निकालते भी है, विड्रॉल करके माइनस में भी रहता है अकाउंट, तो हम उसको कंट्रोल करते हाँ हाँ, हैं। यही तो अब है ना। मैं कंट्रोल करना सीखा, हम्म। और ये अब कंट्रोल करना था। मतलब कि आपने आप देख रहे 15 से लेके 20 की रेंज में ओवरऑल रिटर्न कितना था हैं जी, आपका? मतलब माइनस में कितना था? माइनस 20 से 20 लाख के आसपास। जिसमें कि हाँ कुछ प्रॉफिट भी होता। मैं मेरी सारी SIP से पैसे निकलते हम्म। और सब मैं इसमें डाल के मैं करता रहा हाँ हाँ हाँ। जी। और फिर मैंने आपके, एक तरफ हाँ मार दूसरी तरफ में गवा रहा हूँ उसे। हाँ, फिर आपने जी, मान लो फिर पर 2021 से लेके 23 की रेंज में आपने कुछ लर्निंग वगैरह की थी कहीं से, कुछ भी इसकी? लर्निंग तो बता तो रहे सर कि यूट्यूब पे मैं बहुत कुछ देखते थे, हम्म बताते थे लोग तो सीखते ये कैंडल यहाँ जाएगी वहां जाएगी ये सब है ऐसे वैसे, मैंने कि बहुत भी आज भी यूट्यूब पे मैं 3 लोगों को फॉलो करता हूँ सर। हम्म। पहले नंबर पे आप हैं, हम्म। ठीक है। दूसरे नंबर पे एक पाकिस्तान के हैं, उनका यूट्यूब देखता है, 2 लोग हैं उनका यूट्यूब देखता हूँ। हाँ हाँ। आप तीनों लोग की हम्म। एक्यूरेट मैच करती है हाँ हाँ। फिगर। हम्म। जिस तरह जो आप लेवल निकालते हैं पीवी पॉइंट होता है एक वो है हम्म। उसको निकालते थे, तो हम्म। ये लोग देखते हैं तो बताते हैं पिवट पॉइंट अगर मार्केट अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, हाँ हाँ हाँ। अगर नीचे नीचे आया है नीचे चला नीचे ही रहेगा। हाँ हाँ। हम्म। ये सब देख कर हम सीखा, तो मैंने $100 लगाता था तो ये हफ्ते 15 दिन में मैं $300 भी कर लेता था, 400 भी कर लेता था, 500 भी कर लेता था। हम्म। ये 1 लाख बड़ी लेकर माइनस में हम्म। सकते हम्म। विड्रॉल नहीं कर पाता था। हाँ विड्रॉल करना, और आपकी बात मुझे एक अच्छी लगी, हाँ। आपके साथ यूट्यूब पर मैंने देखा था, हम्म हम और लोगों को भी बता दें हम्म कि आपने एक वर्ड बोला था हम्म तो मेरे दिमाग में भर गया, क्या कि सारी दुनिया में छोड़ दो हम्म और एक कमरे में 3 महीने तक बंद हो जाओ, हम्म किसी कोई से मत रखो, कोई भी फोन कर मत उठाओ, हम्म 3 महीने तक सिर्फ ये YouTube देखो, इसको फॉलो करो, हम्म आपको हम्म फोन को हम्म छोटे साइज पे हम्म उसमें सेट करो। मैंने उसको देखा, हम्म। मुझे लगा कि हाँ नहीं ये चीज सही है। यार मैंने ये कौन सी वीडियो में बात बोली थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद बोला होगा मुझे कभी। भी याद नहीं आ रहा, मैं 6-7 महीने पहले हाँ ठीक है, हाँ ट्रेडिंग अपना जो पुराने वाला चैनल है उसमें बोला होगा शायद मैंने, हाँ ठीक है। में आप कही रहे हो, हाँ हाँ ठीक है, हो तो सकता है। उसमें हम्म। हाँ, ठीक है। आज मैं सब कुछ मतलब मैं अकेले शांत किसी से नहीं कुछ कर रहा, बाकी काम तो मैं सर्विस करता था, हाँ हाँ। लेकिन शांति दिमाग से रात में जब बैठता हूँ हम्म तो वो बातें मुझे आज भी याद आती है हम्म कि आप इसको फॉलो करो। 3 महीने किसी से मिलो, देखो जब रूम से कमरे से बाहर निकलोगे तो दुनिया कहेगी हाँ कोई बंदा घर से अंदर से निकल के आ, हाँ हाँ हाँ। 3 महीने सही उस है। समय प्रॉफिट। हम्म। मैं वो को लेकर मैं कुछ विड्रॉल भी करता, लॉस भी करता, विड्रॉल भी करता, लॉस भी करता था, फिर ले चलते थे हम हम्म उसमें। हम्म जब आता फिर बाद में इधर आपने एक में जब क्लास किया हम्म तो हमको ये सब चीजें समझ में आई, एसएमसी और ये सब चीजें हम्म केवल निकालना, पिन पॉइंट हम्म कैसे निकालते हैं ये सब चीजें, हम्म तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी करते हैं, हम्म देखते हैं। मैं हम्म। आपको यूट्यूब पर भी बोला था कि सर वो चीज डाउनलोड नहीं होती है, उसको स्टोर करके हाँ उसका बना कर सॉल्यूशन रख करूंगा लें, मैं इस, फिर जब भी इस्तेमाल लगता है हाँ हाँ, तो उसका चलिए सॉल्यूशन हो गया तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है, नहीं तो दोबारा क्लास स्टार्ट होगी तो दोबारा रिवीजन हो ही जाए, कोई टेंशन ही नहीं है उसकी।
जी सर। हाँ, हम्म, वो डाउनलोड कर करके बीच में देखते, जैसे समय मिलता है देखते रहते हैं। हाँ। और शीतल जी जी अभी बिल्कुल आपका बिल्कुल। मतलब मेरे को ये लेकिन बताओ, टोटल कितना मतलब वो रिकवर हो गया लॉस इन 6 महीनों के अंदर, कितना अर्न अभी किया आपने इन्हीं 6 महीनों के अंदर? तीन 6 महीने में लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए रिकवर किया हूँ सर। मतलब 3 से 4 लाख रिकवर हो गया अभी फिलहाल। हाँ सर। हाँ, जी सर। अभी मंथली का रिटर्न कितना आ रहा है डेली का, मंथली का ऑन एन एवरेज लॉस काट के? लॉस काट के लगभग 5 से 1 लाख के आसपास में निकाल रहे हैं। कितना, 1 लाख के आसपास? हाँ सर। हाँ, 1 लाख के आसपास आ रहा है। और जी सर। कितनी इक्विटी से स्टार्ट देखिए का, तो मतलब छोटी इक्विटी से ही? मैं सिर्फ $100 से शुरू करता हूँ। $100 अगर मैं लगा तो फिर $100 डालेंगे। हम्म। हर बार $100 से, मतलब आप क्योंकि मैं डालते $100 अकाउंट में, पर वो अगर बाई चांस हाँ किसी ये तरीके सब से अगर लॉस हो गया, दोबारा $100 डाल देते माइनस हो? में जा रहा है। हाँ सर, हम्म। ये करते हैं अब। हम्म, तो लॉस मैं देखते हैं कि मेरे लॉस में लिया तो $100 और बढ़ा के मैंने 200 कर देंगे। हाँ 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 लेकिन जब बढ़ता रहेगा तो फिर उसका के निकाल कर फिर $100 पे ही शुरू करेंगे। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लॉस बढ़ रही है तो बड़ा लॉट मारने की कोशिश करते हैं। हम्म। अच्छा, और उसमें मेरा लॉस होता गया। हाँ सही है, उसमें लॉस ज्यादा होता है बड़े लोट में, अगर गलती से ट्रेड लेकिन अगर गलत चली गई तो। छोटा, जी सर, छोटा अमाउंट रहेगा, छोटे छोटे लॉट मारते रहेंगे। हाँ, देखेंगे लेवल पे आ गया यहाँ पे तो एक थोड़ा सा बड़ा लॉट लेके उसको कवर कर देते हैं। हाँ हाँ, वो ये जैसे करेंगे। लास्ट टाइम हुआ था मेरे को याद है, तो मार्केट 75 से जी उड़ी सर। थी, आपने 0.5 मारा था फर्स्ट सही। टाइम, हाँ हाँ फर्स्ट टाइम भी एक बार देखिए 0.5 मार के मैंने उतना कवर किया। 1500 के आसपास देख रहा था, 1100 के आसपास हाँ हाँ प्रॉफिट में। हाँ हाँ, हो जाता है बहुत बार। लेकिन जिंदगी की पहली वो प्रॉफिट थी वो मेरी पहले सर। हिम्मत बड़ी थी आपकी, चलो ठीक है। पहली हिम्मत बड़ी है। हाँ चलो ठीक है शीतल जी, बढ़िया लगा आपकी बातें सुन के। बट मेरे को बस यही चाहिए कि कितना भी करो, लॉसेस मैटर नहीं करते, लॉसेस होते हैं इस मार्केट में आएंगे तो, बट आपका जो जी जी सर। वीकेंड है और जो मंथ एंड है ना, वो प्रॉफिट में जाना चाहिए। ठीक है? जी सर। रिटर्न अगर 100% से भी ज्यादा निकाल, 100 तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 50% भी मैं सही मानता हूँ कि 50 से 200 की रेंज बिल्कुल है। 200 से अगर ज्यादा करने की कोशिश इतना तो करोगे दस ना, हाँ, तो दिक्कत आएगी। हाँ 6%, 7% से ज्यादा तो बैंक पे नहीं देता सर। हाँ हाँ, बस सही है। बस इसी चीज को फॉलो करना है आपको, ज्यादा लालच नहीं करना, मिनिमम 50 से लेके मैक्सिमम 200%, 200% लिमिट है, लास्ट लिमिट है। उससे ज्यादा ऊपर कोशिश करने की कोशिश करोगे तो लॉस ही होगा। जी दो सौ सर। परसेंट से ज्यादा, हाँ, अपनी जी इक्विटी सर। के अकॉर्डिंग। अगर आपने जी $500 का सर। डाले हैं, जी तो सर। महीने के अगर 250 निकाल रहे हो तो बड़ी है। जी 500 से हालांकि बनाए जा सकते जी हैं सर। इसका 200%, 200% मानेंगे कि तो 1 लाख बनाया जा जी सकता है, वो अलग मैटर, वो उसमें रिस्क ज्यादा हो जाएगा। हाँ, हम्म, ये चीज हमने महसूस किया है। हाँ हाँ ये आपके ट्रेनिंग लाइन में जो यूट्यूब पे बातें होती थी, टेलीग्राम पे बातें होती थी, हाँ इसे कुलकर्णी कुलकर्णी हो गए, नौजी हो गए, राशिद भाई थे, हाँ। काजी थे, बंसाली जी, इन लोगों की जो बातें सुनते तो मेरी हिम्मत होती थी। हम्म। तब हमें लगता था, तब हम प्रॉफिट में आना शुरू किए सर, हाँ उससे पहले नहीं हाँ, उतना नहीं ना, ज्यादा प्रॉफिट। एक कम्युनिटी में रहने से ही भी प्रॉफिट में होगे ना आपके यहाँ, कि दूसरों की जी बातें सर। सुन के कि एक्चुअली में क्या है। अकेला एक ही बंदा जी चुपचाप बैठा रहे घर पे ट्रेड करेगा, वो डिप्रेशन के मारे वैसे ही खराब काम खराब हो जाएगा जी उसका। ठीक है? जी सर। तो जी मेन सर। बात बस इतना ही सीखने को मिला शीतल जी से, कि अगर किसी काम में लगे हुए हैं ना, तो उसको मन लगा के करो। ठीक है? और उसकी अगर कहीं पे आपसे गलती हो रही है, अगर गलती हो रही है तो उस जी सर। गलती का रीजन ढूंढो, क्यों हो रही है यार, क्यों लॉसेस हो रहे हैं मेरे को। ठीक है? और फिर उस गलती पे काम करना स्टार्ट करो, और फिर अपने इमोशंस को साइड में रख के देन फिर प्रॉपरली जी एक वे से करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अब इन्हीं का देख लो, जी उन्होंने सर। कितना अच्छा, अच्छा तो क्या बताऊंगा कि अच्छा खासा लॉस कर रखा है, जितना कि नॉर्मल अच्छा। इंसान सोच भी नहीं सकता। ओवरऑल अगर ड्यूरेशन जी माने सर। तो इन्होंने 15-20 साल तक 90 लाख का लॉस किया है। ठीक है? अभी भी मान लो इनको प्रॉफिट हो रहा है, और बीच बीच में लॉसेस भी हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ मंथ एंड डे एंड वीकेंड इनका प्रॉफिट रहता है। यानी 1.5 से 2 लाख मान के चलता हूँ मैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी दिन, एक दिन में ही 50,000 बन गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाते जी हैं। और कभी ऐसा भी होता है किसी जी दिन सर। मान लो 50-5,000 भी बने। ठीक है? तो जी सेम सर। रिटर्न मत सोचो जी कोई जी भी, XYZ। ठीक जी है? जिन्होंने भी इनकी जो बातें सुनी है, ध्यान से सुनना, और जो इन्होंने गलती की है वो मत करना, और ना ही किसी कंपनी के चक्कर में आना। ये कंपनी आपको इतना % रिटर्न देगी, इतना %, वो सारी फेक है।
ठीक है, खुद से मेहनत करोगे तभी कामयाब होगे, अदरवाइज नहीं होने वाले। ठीक है, बाकी आप धीरे धीरे करते रहो, हार मत मानो, और सीखने की कोशिश करो हमेशा। हर दिन मार्केट कुछ नया नया सिखाती है, और एक गलती दोबारा रिपीट मत करो, उसको नोट कर लो। इतना फाइनल कहना चाहूंगा मैं आपसे। ठीक है, ठीक है शीतल जी, थैंक यू अब अपने लाइफ के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है तुलसी जी, अभी मैं कर रहा हूँ लाइव क्लोज, ठीक है, और ये मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। जी सर। हम्म। रिकॉर्डिंग। और वो ट्रेडिंग प्लान वाली वीडियो मैं कल बनाऊं, फिर आज तो टाइम चौक ज्यादा हो गया। ठीक है, कल ही डालता हूँ फिर वो वीडियो, यही डालूंगा आज। सर रिक्वेस्ट था। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जरा जैसे इसका सोल्यूशन निकाल के एक फोटो दूं तो बेटर देन होगा, क्या या तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन शॉट क्या की क्या कह रहे हो? जो आपके क्लासेज हैं सर, हाँ हाँ। आपके पास जो जितने हुए पिछली बार, आजकल क्लास क्लासें की बात कर रहे हो क्या? करना पड़ता है बार बार रिपीटेड में। हाँ सर। हाँ हाँ, उसका सॉल्यूशन मैं कर। आप जितनी क्लास होंगे सब हाँ मैं सब ज्वाइन करूंगा मैं सर। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, जरूर जरूर करना, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। क्योंकि हिम्मत मुझे 90% पड़ी हाँ नहीं, 90 नहीं, आपकी 90 से ज्यादा 10 बढ़ेगी, और ठीक उसको है। निकालना है। हाँ, हिम्मत बढ़ेगी तभी ट्रेडिंग करोगे। हाँ, जी सर। ठीक है शीतल जी।